ऑकडेल एलिमेंट्री स्कूल एक खुशहाल जगह थी। यह चटकीले रंगों और बच्चों की हंसी की आवाजों से भरा था। ऑकडेल में हर दिन एक नया एडवेंचर था। ऑकडेल का सबसे अच्छा पार्ट था रिसेस। क्लासरूम्स किताबों और खिलौनों से भरे हुए थे। टीचर्स स्टूडेंट्स को सीखने और ग्रो करने में मदद करते थे। ऑकडेल एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे लाइफ लॉन्ग दोस्त बनाते थे। यह दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल था। टिम्मी और एम्मा बेस्ट फ्रेंड्स थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें रिसेस में साथ खेलना बहुत पसंद था। वे झूलों पर झूलते, स्लाइड पर फिसलते और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते थे। उनके खेल में हमेशा नई नई कहानियां और रोमांच होते थे। टिम्मी को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वह अपने क्रेयन्स और पेंसिल्स के साथ घंटों बिताता था और उसकी ड्राइंग्स हमेशा बहुत सुंदर और डिटेल्ड होती थीं। वह अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी ड्राइंग्स बनाता था। उसके हाथ में हमेशा एक पेंसिल होती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ स्केच करता रहता था, चाहे वह स्कूल में हो या घर पर। उसकी पेंसिल उसकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा साधन थी। एम्मा को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों को अद्भुत कहानियां सुनाती थी जिनमें जादू, रोमांच और दोस्ती की बातें होती थीं। उसकी कहानियां सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी थी। वह हमेशा नई नई कहानियां और कल्पनाएं सोचती रहती थी। उसकी कल्पनाओं में हमेशा कुछ न कुछ नया और रोमांचक होता था। एक दिन टिम्मी और एम्मा स्कूल यार्ड में खेल रहे थे। वे अपने दोस्तों के साथ दौड़ भाग कर रहे थे और हंसते खेलते समय बिता रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें स्लाइड के नीचे एक रहस्यमयी बॉक्स मिला। वे दोनों बहुत उत्साहित हो गए और तुरंत उस बॉक्स को देखने के लिए दौड़ पड़े। वे सोचने लगे कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। यह एक बहुत पुराना बॉक्स था। उसकी लकड़ी की सतह पर समय के निशान थे और वह बहुत ही प्राचीन दिख रहा था। टिम्मी और एम्मा ने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि इसे खोलना चाहिए या नहीं। यह धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बॉक्स बहुत समय से यहां पड़ा हुआ है। टिम्मी ने धीरे से बॉक्स को छुआ और एम्मा ने उसे खोलने में मदद की। वे दोनों बहुत उत्सुक थे कि इस बॉक्स में क्या छिपा हो सकता है। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए और ध्यान से देखने लगे। बॉक्स के अंदर एक पुरानी किताब थी जो जादुई लग रही थी। किताब के पन्ने बहुत ही पुराने और नाजुक थे। टिम्मी और एम्मा ने उसे बहुत ही सावधानी से उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। किताब में अद्भुत कहानियां और चित्र थे जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। वे दोनों उस किताब को पढ़ने में इतने मग्न हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई क्योंकि अब उनके पास एक नया रहस्य और रोमांच था जिसे वे मिलकर सुलझा सकते थे। टिम्मी और एम्मा ने उस दिन एक नई शुरुआत की। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर कई और रोमांचक कहानियां और एडवेंचर्स का सामना किया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हर कदम पर। टिम्मी और एम्मा क्यूरियस थे। वे जानना चाहते थे कि बॉक्स के अंदर क्या है। उन्होंने केयरफुली बॉक्स को खोला। अंदर उन्हें एक शाइनी पेंसिल मिली। यह किसी भी अदर पेंसिल की तरह दिखती थी। टिम्मी ने पेंसिल उठाई। यह उसके हाथ में वार्म महसूस हुई। उसने अपने हाथ में एक झुनझुनी महसूस की। टिम्मी और एम्मा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई ऑर्डिनरी पेंसिल नहीं है। टिम्मी ने उस पेंसिल से ड्रॉ करने का डिसाइड किया। वह अपने कमरे में बैठा था जहां चारों ओर रंग बिरंगी क्रेयन्स और पेंसिल्स बिखरी हुई थीं। उसकी इमेजिनेशन ने उसे एक नई दुनिया में ले जाने का फैसला किया। उसने एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ड्रॉ की। उसकी पेंसिल से हर स्ट्रोक के साथ बटरफ्लाई के पंखों में रंग भरते गए। टिम्मी ने ध्यान से हर डिटेल पर काम किया, एंश्योरिंग कि उसकी बटरफ्लाई बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे ही उसने ड्राइंग खत्म की, बटरफ्लाई जिंदा हो गई। उसकी आंखों के सामने ड्राइंग में मूवमेंट आने लगी। टिम्मी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यह सच था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पेज से उड़ गई। टिम्मी ने बटरफ्लाई को हवा में उड़ते देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने कमरे से बाहर भागा, एम्मा को यह अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए। टिम्मी और एम्मा अमेज्ड थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ड्राइंग इतनी मैजिकल हो सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। बटरफ्लाई उनके सिर के चारों ओर उड़ी। वह कभी ऊपर जाती, कभी नीचे
और कभी कभी उनके बालों को छूती हुई निकल जाती। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। ये एम्मा की नाक पर बैठ गई। एम्मा ने धीरे से अपनी नाक को हिलाया और बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए। टिम्मी ने हंसते हुए कहा, देखो ये तुम्हें पसंद करती है। वे गिगल करते हुए प्लेग्राउंड में बटरफ्लाई का पीछा करने लगे। प्लेग्राउंड में दौड़ते हुए वे बटरफ्लाई के साथ खेलते रहे। कभी वह उनके हाथों से छूटी तो कभी उनके पास आकर बैठ गई। वे जानते थे कि उन्हें कुछ स्पेशल मिल गया है। यह सिर्फ एक बटरफ्लाई नहीं थी, यह उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का जादू था। टिम्मी और एम्मा ने उस दिन सीखा कि आर्ट में कितनी ताकत होती है और कैसे एक सिंपल ड्राइंग उन्हें एक मैजिकल एडवेंचर पर ले जा सकती है। सेक्शन 5 द बटरफ्लाइज लेसन। टिम्मी और एम्मा बटरफ्लाई को अपनी क्लास में ले गए। उन्होंने सबको अपनी मैजिकल डिस्कवरी दिखाई। उनकी टीचर मिस हनीबी भी अमेज थी। उन्होंने एक स्पेशल लेसन का अपॉर्चुनिटी देखा। मिस हनीबी ने बताया कि बटरफ्लाइज पहले कैटरपिलर्स होते हैं। वे मेटामॉर्फोसिस नाम के एक प्रोसेस से गुजरते हैं। बटरफ्लाई ने क्लास को इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में हेल्प की। सेक्शन 6 द पावर ऑफ टीम वर्क। टिम्मी और एम्मा ने सीखा कि मैजिक पेंसिल बहुत पावरफुल थी। उन्हें इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना था। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का डिसाइड किया। वे अमेजिंग चीजें क्रिएट करने के लिए पेंसिल का यूज करेंगे। टिम्मी और एम्मा ने एनिमल्स, प्लांट्स और स्पेसशिप्स की पिक्चर्स ड्रॉ की। हर क्रिएशन जिंदा हो गई। उन्होंने क्लासरूम को अपनी मैजिकल ड्राइंग से भर दिया। दूसरे बच्चे बहुत खुश हुए। सेक्शन 7 द आर्ट शो। मिस हनीबी ने एक आर्ट शो करने का डिसाइड किया। वह टिम्मी और एम्मा की क्रिएशंस पूरे स्कूल के साथ शेयर करना चाहती थी। टिम्मी और एम्मा ने हार्ड वर्क किया। उन्होंने पूरे दिन ड्रॉ और कलर किया। आर्ट शो का दिन आ गया। हॉलवे टिम्मी और एम्मा की आर्ट वर्क से भरा हुआ था। हर कोई उनकी क्रिएटिविटी से अमेज्ड था। ड्राइंग्स इतनी लाइफ लाइक थी। बच्चों ने चीर किया। Section 8 A world of imagination. Imagine a world where the boundaries of reality blur and the only limit is the extent of your creativity. This is the world Timmy and Emma found themselves in, a place where dreams take flight and the impossible becomes possible. Timmy और Emma ने realized किया कि magic pencil सिर्फ drawings को जिंदा करने के बारे में नहीं थी. It was a gateway to a realm where their thoughts and ideas could come to life. They discovered that with each stroke of the pencil, they could create not just images, but entire worlds filled with wonder and excitement. यह अपनी imagination का use करने के बारे में थी. It was about exploring the depths of their creativity and pushing the boundaries of what they thought was possible. They learned that their imagination was a powerful tool, capable of transforming the mundane into the extraordinary. यह मिलकर कुछ wonderful create करने के बारे में थी. Timmy and Emma realized that by combining their ideas and working together, they could create something truly magical. They found joy in collaboration, understanding that their shared vision was stronger than anything they could achieve alone. We magic pencil ka use karte rahe. They continued to use the magic pencil, each time discovering new possibilities and unlocking new adventures. The pencil became a symbol of their boundless creativity and the endless potential of their imaginations. उन्होंने अपनी दुनिया को कलर और जॉय से भर दिया. With each drawing, they filled their world with color and joy, creating a vibrant tapestry of dreams and ideas. Their creations brought happiness not just to themselves, but to everyone around them. उन्होंने सीखा कि अगर आप imagination की power में believe करते हैं, तो कुछ भी possible है. They learned that if you believe in the power of imagination, anything is possible. Their journey taught them that the true magic lies within their minds and hearts. And that with a little creativity, they could shape their world in ways they had never imagined. Timmy और Emma ने अपनी creations को दूसरों के साथ शेयर किया और उन्हें भी इंस्पायर किया कि वे अपनी imagination का यूज करें. They found that their creativity was contagious, sparking the imaginations of those around them and creating a community of dreamers and creators. उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जो wonder और possibility से भरी हुई थी. Together they built a world filled with wonder and possibility, a testament to the power of imagination and the magic of collaboration. Timmy और Emma ने सीखा कि जब आप अपनी imagination को unleash करते हैं, तो आप कुछ भी achieve कर सकते हैं. They discovered that when you unleash your imagination, you can achieve anything.
Their story is a reminder that the world is full of endless possibilities just waiting to be explored. Section 9. The magic continues. टिम्मी और एम्मा मैजिक पेंसिल को कभी नहीं भूले। वे जानते थे कि असली मैजिक उनके अंदर थी। ये उनकी फ्रेंडशिप और उनकी क्रिएटिविटी थी जिसने सब कुछ इतना स्पेशल बना दिया, और इसलिए ओकडेल एलिमेंट्री स्कूल में मैजिक जारी रही। टिम्मी, एम्मा और उनकी मैजिकल पेंसिल के साथ हर दिन एक नया एडवेंचर था। वे यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि वे आगे क्या क्रिएट करेंगे। के साथ और भी रोमांचक कारनामों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई कहानियां और रोमांचक घटनाएं। इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इससे हमें और भी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अब हम अलविदा कहते हैं, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।